इधर देखो ना, यहाँ है भूस्खलन के अवशेष, निशानियाँ, चिन्ह। लेट्स ट्राई कि भाई इससे पानी निकलता है कि नहीं निकलता है, इफ वी गेट द वाटर और नॉट। बस थोड़ा बहुत तो पानी पी लिया ना, प्यास लगी थी। इसमें एक बंदे की जरूरत थी जो पीछे से पंप करता रहता और एक बंदा आगे से पानी भरता रहता। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स 2 लोगों की मैन पावर। चलो भाई बाल बाल बचे दोनों कुत्ते भाई, एक तो लपेटे में आ ही गया था। नेशनल हाईवे 07 पर इस समय हम उतर चुके हैं, पौंटा साहिब की तरफ बढ़ रहे हैं। नवोदय विद्यालय है हमारे सामने। भैया नजरों की खता माफ करें, नजरें तो इस पर ऐसे गड़ी रहती हैं जैसे ये दुनिया का केंद्र हो। ये कुछ आ रहा है, गति में कोई चीज सफर करते हुए हमारी तरफ बढ़ रही है। पूरे एक्सप्रेशन और हाव भाव है ना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, आदमी थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है इस गाड़ी को देख के। ये ध्वनि सुन के ही उसकी आधी दुनिया जो है वो हिली होती है। जब वो इसका स्वरूप देखता है सामने से, लाल परी, तो वो कहता है ये भाई कैसे पहाड़ों में चढ़ी है। सवाल यही होता है, पर चढ़ी। और अभी तो शुरुआत, अभी कितनी रातें ऐसी बची जो काटनी हमने साथ वादियों में, है ना। साथ तुम, ये और मैं मिल बैठेंगे जब 3 यार, तो होंगी बातें लंबी चौड़ी, छुटमुट मन मुटाव किए जाएंगे दरकिनार, है ना। बांटा जाएगा प्यार, डाला जाएगा मोटो व्लॉग नित दिन आपके लिए हर प्रातः काल। उस दिन पूरी रात भागा मैं इस सड़क पे। बारिश ने 1 घंटे को क्या, 1 पल को आराम नहीं दिया। ड्राइव कर सोलन पहुंचा, तब जाकर बारिश थोड़ी थमी, पर बारिश थमी तो क्या, उसके बाद फॉग ही फॉग। न दाएं का इंडिकेटर पता चल रहा, न बाएं का इशारा, सब कुछ फेल था भैया,
सायोनारा हो गया था रात ही रात में। पर किसी तरह से जो समुद्र था खारा, उसके पानी को हमने करा फिल्टराइज, बनाया पीने योग्य, निकाला जुगाड़। सुबह 7:30 किया योग, कमरे से चेकआउट 8:30-10 और उसके बाद सीधा थे शिमला की वादियों में गुच्छ। 4 दिन के लिए शोरगुल, सब कुछ ठुल। बस ये था अगल बगल की माहौल फुल ऑन कूल भाई। जहाँ हो रही 30, 45, 40 डिग्री, वहाँ मिल जाए 18, 17 का टेम्परेचर, है ना। और रातों में आए नींद ऐसी ज़बरदस्त कि पूछो मत। सदियों की आस, सदियों की प्यास जो शहरों में नहीं हो रही थी पूरी, वो शिमला ने कर दिया 4 दिन के अंदर। ना गए हम काफ़ी दूरी, बस थी अपनी करीबी पड़ोस की प्रदेश की यारी, जिसने 4 दिन हमें किया बढ़िया से ट्रीट शिमला में। रविंदर भाई था नाम उसका, पहाड़ी। ये रवि भाई शाउट आउट है। बढ़िया मज़ा आया भाई, फुल पावर फुल ऑन था। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट भाई फुल ऑन जिए भाई। जहाँ सीधा है वहाँ हार्डली प्रसन्न। अबे कहाँ जा रहा है भाई? मौत का तांडव खेलते हैं क्या? क्यों इतनी ततामती रहती है? ओवरटेक करने को मना नहीं है, पर परिस्थिति तो देख लो सामने से। 70-80 की गति से 3-3.5 कुंटल की गाड़ी पहुंच रही है तुम्हारी तरफ, और तुम घुसाए जा रहे हो। तुम उसे लेन नहीं दे रहे हो क्रॉस करने के लिए, आगे निकलने के लिए। तुम पे भिड़ गई तो क्या गारंटी है कि मारुति 800 या ऑल्टो तुम्हें बचा ही लेगी? रिलायबिलिटी पे तो खेल जाती है, बजट फ्रेंडली आ जाती है, लेकिन भाई सिक्योरिटी रेटिंग में इतना नीचे जाती है, इतना नीचे डाउन है कि वहां तक जाते जाते तो पाताल लोक खत्म हो जाए। इनसे भले तो यार ट्रक वाले हैं, इतना बड़ा डाला लेके चलते हैं, इतना बड़ा ट्रोला लेके चलते हैं, मरते मरते आदमी को भी बचा ले जाते हैं, जगह छोड़ ही देते हैं आखिर में। उन जगहों पे भी जगह छोड़ने का प्रयास करते हैं जहाँ वो खुद खाई में हो सकते हैं, वहाँ भी 2 फुट 3 फुट का गैप वो छोड़ के चलते हैं बाइक वालों के लिए, कि भैया ये बगल से निकलते हैं, कहीं दाबे ना जाए टायर के नीचे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर जो चल रहे हैं सड़कों में। तुम साला ऑल्टो में तुमने जोखिम में डाली हुई अपनी जिंदगी और सामने वाले की। ज्यादा नहीं करना। हार्ले मौत का सामान है, इसको सही से चलाए तो ब्रह्मास्त्र, उल्टा चलाए तो खुद के लिए विनाश। पल भर में खेल हो जाता है इतने हल्के से मोड़ के लिए। हार्ले के साथ पूरी खींचातानी करनी पड़ती है जरा से बेंड के लिए, समझ रहे हो? तो सीधी चलती सड़क में 120 की गति से अगर हल्का सा बेंड आ गया तो उस बेंड पे हम बेंड नहीं हो पाएंगे, उस पे हम सीधा निकल जाएंगे तड़ी पार, रोड से ही बाहर। आज यहाँ क्या फुर्ती से गाड़ी निकल रही है। उस दिन भीगते भागते ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि सोलन पहुँचते पहुँचते मैं लथपथ था, मैं ठिठुरता कपकपाता, तब जाकर मैंने वहाँ कमरा लिया इस परिस्थिति के अंदर। वरना चाह तो रहा था रातों रात शिमला ही पहुँच जाऊँ, बट डिसीजन सही था। शिमला पहुँच के भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि 4 दिन एज आई सेड इट वॉज हैवी रेनफॉल, मिस्ट एवरीवेयर, तो वैली में विजिबिलिटी ही 0% थी। तो जाना कहाँ था ब्रो? मध्य हिमालय से हिमाद्री की तरफ बढ़ते, ग्रेटर हिमालयस की तरफ बढ़ते अगर, तो वहाँ पर लगातार भूस्खलन की खबरें, घटनाएं हमें सुनने के लिए मिल रही हैं आए दिन। हिम्मत नहीं बांध पाए, बहुत बार कोशिश भी करी, पर फिर लगा प्रकृति के आगे अपना अस्तित्व बहुत छोटा है, उससे बैर पालकर कहाँ ही चले जाएंगे। इन मैदानों में आके देखो तो ऐसा लगता है कि जनजीवन कितना सुगम है व्यक्ति के लिए। उन पहाड़ों में जाके देखो तो लगता है हर वो चीज़ जो शहर में आदमी सरलतापूर्वक ढंग से कर ले रहा है, पा ले रहा है, उसके लिए पहाड़ में मिन्नतें करनी पड़ती हैं, अथक प्रयास करने पड़ते हैं, दिन रात का हिसाब रखे बिना जूझना पड़ता है, तब जाके तुम्हारी वो बेसिक नेसेसिटीज़, इच्छाएं, ख्वाहिशें पूर्ण होती हैं। यहाँ आदमी पैर फैलाकर दौड़ सकता है, पहाड़ों में दौड़ने की भी विधि और तकनीक बिल्कुल अलग होती है। ठीक है जी, पोंटा गुरुद्वारा साहिब हम पहुंचने वाले हैं। क्रॉस करते हुए हमें उनके दर्शन होंगे। नीचे से यमुना जी बहकर निकलती हैं, ऊपर पोंटा साहिब जी का गुरुद्वारा है।
नदी पार। गाड़ी वाले क्यों नहीं निकाल रहे भाई? क्योंकि थकते नहीं है ना, गाड़ी के अंदर बैठते हैं। हम क्यों तेज निकाल रहे हैं? क्योंकि हम बाइक से हैं भाई। हम जितना सफ़र गति से चलेंगे ना, उतना रास्ते सुगम रहेंगे। जितना हम धीमा करेंगे सफ़र को, उतना हमारे लिए खींचमतानी हो जाएगी भाई। भाई ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं रिवर फ्लो होते हुए जा रही है। किसी ज़माने में ये जो पुरानी रिवर्स हैं, ये इतनी साफ़ स्वच्छ रही होंगी ना कि इनका पानी आदमी कंज्यूम करता था पीने के लिए। आज इसको नहाने के लिए इस्तेमाल ना करे आदमी, जबकि ये रिवर है। परंतु उसके बाद भी ये इतना टॉक्सिक होगा पानी, यदि नहाने के उपयोग में लाएगा तो दाने खाज खुजली से ख़त्म हो जाएगा आदमी। तो ये बदलाव ज़्यादा वक्त नहीं हुए मात्र 15-20 साल में हुआ ये खेल। नदियों का दोहन, पहाड़ों का दरगना और शहरों में ऑक्सीजन की कमी। ऑलमोस्ट पांवटा साहिब जी को क्रॉस करने वाले हैं। आज का सफ़र ठीक ठाक था, 250-300 किलोमीटर का। अच्छी तरह से गाड़ी खींची गई, वक्त रहते शहर पहुंचा गया। 4.5-5 घंटे की राइड थी, जिसमें 3 बार ब्रेक लिया गया होगा। चाय ना के बराबर पी गई है। तो भैया शुगर इनटेक थोड़ा कम रहा है, जो कि बेहतर ही है देखा जाए। कैफीन और शुगर, इन चीज़ों से इस शरीर को लाभ नहीं नुकसान ही है। ऑल डे लॉन्ग अपनी जर्नी में वी आर नॉट वेले, हम वेले नहीं घूम रहे थे। हम मकसद से गए थे, मकसद से आ रहे हैं और मकसद पाते ही फिर निकलेंगे। मकसद जो है ये राष्ट्र हित में है और अपने हित में भी। बिकमिंग अ सक्सेसफुल मोटो व्लॉगर भाई एज अ करियर, सपना तो अच्छा है, सपने बुनते रहो। अरे टर्निंग रेडियस कम है, पर हमारी अकल थोड़ी कम है। हमें मोड़ तो पता ही है कितना कैसे कहाँ काटना है। पतले से पतला, संकरे से संकरा मोड़ आ जाए, गाड़ी निकाल पाना या ना निकाल पाना वो राइडर के हाथ में होती है बात। ठीक है गाइस, हमारे पीछे पांवटा साहिब जी का गुरुद्वारा है। जाम में देख रहे हैं ना आप किस तरह से निकलना पड़ रहा है। अन्यथा मैं आपको गुरुद्वारे के दर्शन ज़रूर कराता, पर यहाँ गाड़ी टिकानी पड़ेगी कोने पे कहीं, फिर करना पड़ेगा सारा इंतज़ाम। और गोप्रो ऑब्वियसली कैप्चर नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें मोबाइल फ़ोन निकालना पड़ेगा। हे प्रभु, मानव की जनसंख्या इस दर से बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता जीव जंतु दिखेंगे कुछ समय बाद, ना पेड़ पौधे दिखेंगे, केवल आदमी ही आदमी होगा चारों ओर। भाई ये मुझे लग रहा है उसी रात की निशानियां हैं सड़कों पे, जिस रात मैं आपको बता रहा था भयावह बारिश हुई। मैं सोलन की तरफ बढ़ रहा था पांवटा से, और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो सका बिकॉज मैंने पॉली बांधी हुई थी, अपने पूरे गोप्रो को कवर करा हुआ था किसी तरह से। चलो आज अब दीदार करें पांवटा साहिब से देहरादून के लिए जो फ्लाईओवर और 4 लेन का काम चला था, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। आप सामने देख सकते हैं, ये आ गया गड्ढा, कोई नहीं, रोड बहुत अच्छी है नो डाउट। इट्स अ प्रॉपर टर्मैक रोड आपके सामने है भाई, स्मूथ एंड थॉरो। बट ये सेकंड गड्ढा जो कि जानलेवा है, हाई स्पीड्स में आप याद रखें, ये प्राण के लिए घातक हैं। ये टूटने शुरू हो गए बनते ही, क्योंकि दुनिया इतनी मशगूल है, इतने ख्यालों में है कि वो ध्यान ही नहीं दे रही है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। कहता हूँ ये हाईवे इसलिए बना है क्योंकि तुम्हारे टैक्स का पैसा लगा है मूर्खों। कई बार आधा रास्ता गुजरता है बढ़िया सा, और आधे में आधा हो जाता है, क्योंकि आगे का आधा जो है वो कहीं होता नहीं, वो होता है कागजों पे, जमीन पे नहीं। धरातल में बातें अलग हैं, हवा में बातें अलग चली हैं। हवा हवाई बातों का वास्तविकता से कोई मेल जोल नहीं है, दूसरों को उलझाए रखने की तकनीक है। फॉर एग्जाम्पल नाव,
जस्ट सी भाई, इतनी गति से आदमी आया और गलती से उससे काबू ना होता, सपोज करो वो घुस जाता यहाँ अंदर। ये हाईवे है ना, ये तो सीधा चलने के लिए बना है, इसमें बीच में बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाईवे के अंदर एक गति से नीचे चलाना भी अपराध ही माना जाता है, क्योंकि उससे नीचे जो भी गाड़ी चलेगी वो दुर्घटना का कारण बनेगी हाईवे में। चलो जो भी है, अभी तो अंडे की ट्रे आनी बाकी है।